कांग्रेस और भाजपा में लगातार वार पलटवार का दौर देखने को मिलता है और इसी कड़ी में मंत्री प्रहलाद पटेल ने जनता को भिखारी कहने वाले बयान पर विपक्ष विरोध जता रही है और साथ ही आज कांग्रेस ने मंत्री प्रहलाद का पुतला दहन किया। आइए सुनाते हैं मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान। ये समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई। भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रहलाद पटेल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। प्रहलाद पटेल शर्म करो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। प्रहलाद पटेल शर्म करो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। और प्रहलाद पटेल का पुतला भी जलाया। वहीं कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवाल ने कि जनता के वोट से जीत के आए हैं, उसे प्रहलाद पटेल भिखारी बता रहे हैं। प्रहलाद पटेल माफी मांगे, मोहन यादव प्रहलाद पटेल का इस्तीफा ले। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस उनका पुतला दहन करने चली है। आपको बता दें कि प्रहलाद पटेल ने बयान में कहा था कि प्रदेश की जो जनता मांग करती है सरकार से, वो भिखमंगी है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पुतला दहन करने पहुंचे हैं। हमारे साथ अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदीप अहिरवाल जी। प्रहलाद पटेल लोगों ने पुतला दहन किया, क्या है? इधर आ जाओ कुणाल भाई। परसों के दिन मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी का एक बयान आया। इस प्रदेश की जनता ने आज तक ऐसा बयान सुना नहीं था। इतना निंदनीय और इतना कठोर बयान उनकी तरफ से आया। इस प्रदेश की जनता जो लगातार भाजपा को सत्ता में बैठाने का काम कर रही है, उनके बारे में भिखारी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई किसान जिसको खाद बीज नहीं मिल रहा है, जिसको अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा, अगर वो आवेदन लेकर सरकार के पास जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की मंत्री के नज़र में वो भिखारी है। अगर कोई बहन बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना होती है, असुरक्षा की बात आती है, उनके परिवार के व्यक्ति अगर थाने जाएंगे, आवेदन लेकर मंत्री के पास जाएंगे तो वो भिखारी हैं। इस प्रदेश के युवा जो रोजगार की मांग के लिए आवेदन करेंगे, सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे, तो वो भिखारी है। जो लाडली बहना अगर 3000 की मांग सरकार से करेगी तो वो लाडली बहना भिखारन है। ये प्रहलाद पटेल जी के बयान का ये संदर्भ है और पूरे प्रदेश की जनता को उन्होंने शर्मसार किया है और इस प्रदेश के संस्कार को उन्होंने कलंकित करने का काम किया है। मैं सीएम से मांग करता हूं कि तत्काल उनसे इस्तीफा लिया जाए और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा माफी मांगे। अगर इस्तीफा नहीं लिया जाता तो आज हमने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है, पुतला दहन किया है। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी और उनका इस्तीफा नहीं लिया तो 9 तारीख को सदन चालू हो रहा है। हम सदन में दिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़ने के लिए रोड पर है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रदीप अहिरवाल समेत कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से आग लगाकर पुतला दहन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए इनके हाथों में प्रहलाद पटेल मुर्दाबाद के पर्चे भी लेकर ये लोग खड़े हुए हैं, जहां इनका कहना है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो के नारे लगा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये पुतला दहन के साथ साथ ही जो पर्चा लिए हुए हैं कि मध्य प्रदेश की जनता भिखमंगी है, ये कहना प्रहलाद पटेल का है। और कहीं ना कहीं ये बात करें कि पुतला दहन कर दिए हैं और पुतला दहन करते करते मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और इन्होंने चेतावनी भी दी है कि आगामी समय में अगर माफी नहीं मांगती और मोहन सरकार इस्तीफा नहीं लेती है तो आगे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, भोपाल। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी बयान का पलटवार किया। सुनिए। आदरणीय देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव साहब और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, एक मंत्री ने जनता को कहा कि आप भिखमंगे हो। प्रहलाद पटेल जी ने वक्तव्य दिया और ये कहा कि जनता भीख मांगती है। जनता अपने हकों की लड़ाई अगर सरकार से नहीं लड़े, मंत्रियों से नहीं लड़े, जनप्रतिनिधियों से नहीं लड़े, अपनी समस्याओं को लेकर जनता सरकार के नुमाइंदों के पास नहीं जाए, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए?
और जब जनता से आप वोट मांगते हो, झोली फैला फैला के वो भीख है या जनता अपना अधिकार मांगती है वो भीख है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश इकाई उसने मध्य प्रदेश की जनता को कहा है कि आप भिखारी हो क्योंकि आप आपका हक मांग रहे हो। ये केवल प्रहलाद पटेल नहीं बोले, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी का उनके वक्तव्य के पीछे सोच है। और अगर ये सोच नहीं है तो फिर प्रहलाद पटेल का आप इस्तीफा लेना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील है, अभी सांसद और विधायकों को ट्रेनिंग देके गए, लोक व्यवहार सिखा के गए, जनता के सामने कैसे प्रस्तुत होना है इस बात को कह के गए, तो क्या ये ट्रेनिंग देके गए प्रधानमंत्री कि जनता को आप भिखारी कहो? और इसी कड़ी में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, सुठालिया के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का बयान आज जो छपा है, मैं सबसे पहले उनसे कहूंगा कि वो मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व से क्षमा याचना पहले करें, क्योंकि सुठालिया के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद थे। वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना ये जीतू पटवारी के छपास का कारण है। और मैं एक और बात उनसे कहता हूं कि यदि कार्यवाही करनी है तो जो लोग मेरे साथ मंच पर थे, कांग्रेस के लोग, पहले वो उन पर कार्यवाही करें। ये मेरा बयान मेरे सजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। स्वाभिमान से खड़ा करना समाज को ये अपराध नहीं है। और जिस मीडिया ग्रुप ने ये बात छापकर शुरुआत की है, मैं उनसे कहूंगा कि वो बहुत पुराने और बड़े प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप है। ये जो दुराग्रह है, इस दुराग्रह को आज नहीं कल सामने चीजें आएंगी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कतई भी उचित नहीं है। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जीतू पटवारी जी को, जिनने बिना सोचे समझे जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व और पार्टी पर हमला किया है, वो क्षमा याचना करें। अगर उनको विरोध करना है तो वो प्रहलाद पटेल का विरोध कर सकते हैं। इसी बीच पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने भी भाजपा पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री सिर्फ जनता का पैसा खा रहे हैं और मोटे हो रहे हैं। जो न्याय मांगने जाता है तो सरकार कहती कि ये तो भिखमंगे हैं, भीख मांग रहे हैं, और सरकार कह रही है टुकना भर भर के हमको आवेदन मिल रहे हैं। पहले जो सिंधिया को टुकना भर भर के आवेदन मिले थे वो सड़क पर पड़े हुए मिले थे। अब इनके टुकना भर भर के जो आवेदन है, इनको ये भिखमंगा कह रहे हैं। अगर सरकार में बैठे लोग अगर इस मध्य प्रदेश को इन्होंने विकसित कर दिया होता, जिसके बारे में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मध्य प्रदेश भारत में नंबर 1 का राज्य बनने जा रहा है, यहाँ की इकोनॉमी नंबर 1 पर जाने वाली है, और जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया की जाएगी, उसमें मध्य प्रदेश बहुत बड़ा कोई योगदान देने के लिए जा रहा है। ये तो खुद ही कह रहे हैं कि भिखमंगे हैं यहाँ के लोग। नहीं, ये बयान किसी मंत्री का थोड़ी होता है, ये बयान सरकार का है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बयान है जो शासन कर रही है। पूरी सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा कि हम कलेक्टर का घेराव करेंगे, मंत्रियों का घेराव करेंगे, हर जिले में जुलूस और प्रदर्शन करेंगे, धरने और आंदोलन करेंगे, और प्रतिपक्ष के द्वारा लोकतांत्रिक जितने भी तरीके अपनाए जाते हैं, हम अपने प्रतिपक्ष की राजनीति में उन सब तरीकों का उपयोग करें। तो वहीं कांग्रेस पूर्व मंत्री मुकेश नायक के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव ने कहा कि ये यही विपक्ष है जो चाहता था कि मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अपराध हो, अत्याचार बढ़े, और क्या कुछ कहा बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव ने, सुनिए। देखिए, ये विपक्ष वही है जो चाहता था कि मध्य प्रदेश हो या देश हो, महिलाओं पे अत्याचार हो। आज जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो सरकारें संवेदनशीलता के साथ उस पर कार्रवाई भी करती हैं और अपराधियों की धरपकड़ करके जेल सलाखों में डालती है। आज मध्य प्रदेश में संवेदनशीलता के तौर पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर इस प्रकार के मामलों को गंभीरता से लिया जाता है, और आरोप वो लगा रहे हैं जिनके राज्य में राजस्थान को रेपिस्तान बना दिया था। आज जब जिस प्रकार की घटनाएं आती हैं तो इनकी नेत्री प्रियंका गांधी किस प्रकार से मौन हो जाती हैं। क्या पश्चिम बंगाल में हो रहा था, क्या केरल में होता है,
और जैसे जैसे इनके राज्यों में देखिए ना FIR होती है, ना न्याय मिलता है। आज मध्य प्रदेश हो या भारतीय जनता पार्टी के राज्य में देश की सरकार हो, आज महिलाओं को अधिकार भी दिया जा रहा है और उनको स्वावलंबी बनाया जा रहा है। देखना होगा कि क्या अब कांग्रेस द्वारा किए गए मांग पर सरकार क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन मिरर, भोपाल।